शुभ अपराह्न बच्चों, मैं रमेश चंद्र। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 12th की हिंदी में आज आपको जनसंचार की विधाएं, इसका एक वीडियो पहले भी मैं प्रेषित कर चुका हूं। अब आज उसका नेक्स्ट वीडियो, पहले वीडियो में मैंने आपको जनसंचार की परिभाषा और जनसंचार के जो माध्यम हैं और उसके मूल तत्व हैं उन पर चर्चा की थी। आज मूल तत्वों के बारे में विस्तार से समझाते हुए आपको वीडियो प्रेषित करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको बताया था कि संचार के जो मूल तत्व हैं कौन कौन से हैं, तो एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो संचारक, इसको हम स्रोत कहते हैं। फिर आता है संदेश का कूटीकरण, जिसको एन कोडिंग बोलते हैं। संदेश का कूटवाचन, जिसको डिकोडिंग बोलते हैं। प्राप्तकर्ता और प्रतिक्रिया। तो एक एक पर आज आपसे चर्चा करेंगे। संचारक की भूमिका, तो जैसा कि आपको पता है कि जो संचारक है वो समाचार का या सूचना का एक मुख्य स्रोत है। सबसे पहले वहीं से आपको सूचना जनरेट होती है। तो किसी संदेश को भेजने वाला जो संदेश को भेजता है वो संचारक या स्रोत कहलाता है। तो जैसे संचारक शब्द आपको स्पष्ट नहीं हो रहा था कि संचारक शब्द क्या है, तो जो संदेश को भेजता है, भेजने वाले को ही संचारक या स्रोत कहते हैं। उसका बच्चों प्रथम गुण यह है कि संदेश की स्पष्टता, कि जो संदेश वो भेज रहा है वो संदेश उनका पूरा स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा गुण, संदेश को प्राप्तकर्ता के अनुकूल कोटिकृत करने की क्षमता, कि जो संदेश वो संदेश के प्राप्तकर्ता को भेज रहा है या जिसके पास संदेश भेज रहा है उसके अनुकूल अपने संदेश का कोटिकरण करे, जिससे कि वो ठीक प्रकार से उसको समझ सके। तो ये थी बच्चों संचारक की भूमिका। तो संचारक की भूमिका को ही स्रोत कहते हैं। उसका मुख्य रोल ये है कि संदेश की स्पष्टता हो, संदेश किसी प्रकार से ऐसा ना हो कि उसके मन में कोई मतभेद आ जाए या कुछ ऐसा हो जिसको स्पष्ट ना हो, कोई मतलब डाउटफुल हो। तो संदेश की स्पष्टता। और दूसरा गुण ये है कि संदेश को प्राप्तकर्ता के अनुकूल, उसके फेवरेबल कोटिकृत करना चाहिए। अब अगला है कोटिकरण या एनकोडिंग का क्या तात्पर्य है। जो कोटिकरण या एनकोडिंग, जो सूचना या संदेश है उसको संकेतों, ध्वनि चित्रों का उपयोग किया जाता है। संदेश को भेजने के लिए शब्दों में, संकेतों में, ध्वनि चित्रों आदि में उपयोग किया जाता है। भाषा भी एक प्रकार का क्या है, कूट चिन्ह है या कोड है। अतः प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों में संदेश को बांधना कोटिकरण या एनकोडिंग कहलाते हैं। इसको दोबारा सुन लीजिए। जो संदेश भेजने वाला है तो वो अपने संदेश को यानी प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों में संदेश को बांधना कोटिकरण या एनकोडिंग कहलाता है। सफल कोटिकरण उसे कहेंगे जिसमें संप्रेषण बिल्कुल स्पष्ट हो। संप्रेषण का मतलब होता है यहाँ जो सूचना भेजी गई, जो संदेश भेजा गया है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। संचारक जो कहना चाहता है, प्राप्तकर्ता संदेश को उसी रूप में ग्रहण करे। कहीं ऐसा ना हो कि संचारक संदेश कुछ भेजना चाहता है और कोटिकरण के माध्यम से जो प्राप्तकर्ता है उस संदेश को कुछ उल्टा समझ ले या कुछ गलत समझ ले, तो फिर उस संदेश का कोई मतलब नहीं रह जाता है। कूटवाचन या डिकोडिंग। अब आता है कूटवाचन या डिकोडिंग। तो संचारक ने एनकोडिंग, कोटिकरण के माध्यम से संकेत चिन्हों में, शब्दों में और ध्वनि चिन्हों के माध्यम से प्राप्तकर्ता के पास भेज दिया। अब वो उस जो कोटिकरण है, कोटिकरण की उल्टी प्रक्रिया ही है डिकोडिंग। तो कोटिकरण की उल्टी प्रक्रिया कूटवाचन कहलाती है। तो इसके माध्यम से संदेश का प्राप्तकर्ता कूट चिन्हों में बंधे संदेश को समझता है कि कूट चिन्हों के माध्यम से क्या बात कही गई है। इसके लिए आवश्यक है कि प्राप्तकर्ता को भी कूट का वही अर्थ समझता हो जो कि संचारक समझता है। जो
कूटीकरण के चिन्हों का प्रयोग किया गया, कूटीकरण में चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो जो चिन्ह जिस उद्देश्य के लिए संचारक ने रखे हैं वो उन्हीं, जो प्राप्त करता है वो भी उन्हीं उसी अर्थ में उनको समझे, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई अर्थ समझ में नहीं आएगा या संदेश समझ में नहीं आएगा। अब संदेश प्रतिक्रिया, अब उसके पास संदेश पहुंच गया, कूटीकरण को ठीक प्रकार से उन्होंने डिकोडिंग के माध्यम से समझ लिया और फीडबैक अब देना चाहिए कि प्राप्तकर्ता, तो कूटीकृत संदेश के पहुंचने पर प्राप्तकर्ता अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करता है। ये आवश्यक है। जो प्रतिक्रिया अगर व्यक्त नहीं करेगा तो इससे पता नहीं चलेगा कि उसके पास संदेश पहुंचा है कि नहीं। अगर वो प्रतिक्रिया बच्चों व्यक्त करता है तो इससे पता चल जाता है कि संचारक का संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंच गया और ठीक पहुंच गया है। अब आता है शोर, इसको नॉइज़ बोलते हैं। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? शोर क्या होता है? संचार प्रक्रिया में यानी एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाने की प्रोसेस जो है में किसी प्रकार की कोई बाधा आ जाए उसे शोर कहते हैं। यानी संचार की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई बाधा आ जाए तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? शोर कहते हैं। ये बाधा संचारक की मानसिक अस्पष्टता। अब ये शोर किस वजह से हो सकता है? ये मानसिक अस्पष्टता, यानी उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, या उस काम को करने में उसकी अनिच्छा है, या उसने ठीक से एनकोडिंग नहीं की, कूटीकृत न कर पाने के कारण भी हो सकती है, या उसने गलत कूटवाचन कर दिया है। इन सब कारणों की वजह से, या कोई ऐसी तकनीकी खराबी है, या आसपास कहीं ज़्यादा शोर हो रहा है, इन सब की वजह से संचार की प्रक्रिया में व्यवधान आ जाता है। अब संचार के बच्चों विविध प्रकारों पर प्रकाश डालिए कि संचार के कौन कौन से प्रकार हैं। तो पहला है सांकेतिक संचार। क्या है बच्चों? सांकेतिक संचार, मौखिक संचार, अमौखिक संचार, अंतःवैयक्तिक संचार, समूह संचार और जनसंचार। तो आज मैंने आपको इतनी बातें बताई अपनी वीडियो में। कल इन्हीं जो संचारों के प्रकार हैं इनके बारे में आपको वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़िए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।